भी तबाह। जी हाँ, 50 से ज्यादा अफगान फौजियों और खारिजियों की हलाकत के इत्तलात हैं। वरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट, दुरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह। लियोबंद, कला अब्दुल्ला और खरलाची सेक्टर में पोस्टों को निशाना बनाया गया। जंडूसर पोस्ट तबाह होने की वीडियो भी सामने आ गई। इसके साथ साथ निशाना बनाया गया। जंडूसर पोस्ट तबाह होने की वीडियो भी सामने आ गई। इसके साथ साथ भारी नुकसान पर अफगान फोर्सेस और खारजी बौखलाहट का शिकार, असलहा छोड़कर चेक पोस्टों से फरार हो गए। अंगूर अड्डा पोस्ट पर अफगान पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। कई अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए। मजीद क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में देखिए। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब, आर्टिलरी और इन्फेंट्री का इस्तेमाल, मुतादिद पोस्टें तबाह, 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। फितन खवारिज की कमी गाहें मलिया में। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था, मगर पाकिस्तान के चौकस जवानों ने सरहद का भरपूर दिफा किया। बर वक्त कार्रवाई से फितनाल खवारिज का मरकज खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह, आग के शोले उठने लगे। बरामचा सेक्टर में अफगानी शेदान पोस्ट पर भी धुएं के बादल। दौरान मेला, तुर्कमानजई टॉप और खरलाची सेक्टर में मुतादिद पोस्टें भी तबाह। पुनर और लियो बंद, कला अब्दुल्ला सेक्टर में भी अफगान पोस्टें मलियामेट। जंडोसर पोस्ट तबाह होने की वीडियो भी सामने आ गई। भारी जानी नुकसान के बायस अफगान फोर्सेस और फितनाल खवारिज के दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार, लाशें, हथियार और यूनिफॉर्म छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारी हथियारों के साथ भरपूर महारत से अफगान पोस्टों को निशाना बनाया। जराये के मुताबिक अफगान हुकाम पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई रोकने की भीख मांगते रहे। आपको बताएं कि पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना की जाए। ये कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सरपरस्ती में मौजूद शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। और इस हवाले से आपको बताएं तो जराये के मुताबिक अफगान जारियत उबूरी हुकूमत और फितनतुल खारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करदा है। ये भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई है। हमारी जवाबी कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज पर हुई। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग, आलमी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने अजली दुश्मन से मिलते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ललकार। एक बयान में कहा, पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाब देकर साबित कर दिया कि इस इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेगा। पाकिस्तानी अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। दूसरी जानिब कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऐलान जंग है। जिन्होंने पोल खोलकर इस वक्त रखती है उनके दावों की कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही किसी भी अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ और खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ। ये वीडियो मरकजी निगाह है। इस वक्त अब से कुछ देर के बाद आपने मनाजिर देखने दिए। ये इंटरनेशनली ये मनाजिर अब इस्तेमाल होंगे। अफगान तालिबान की जानिब से उनके दावों की खोखली कलाई जो है वो खुल चुकी है और इस वक्त जो है वो दुरानी 1, दुरानी 2 पर कामयाब स्ट्राइक हुई है। गजनाली हेडक्वार्टर जो है उसको भी तबाह कर दिया गया है। दुरानी कैंप 2 में मौजूद 50 से ज्यादा तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इतलात है और दुरानी 2 कैंप जो खारजियों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए एक मरकजी लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। गजनाली हेडक्वार्टर जो है वो नोशकी सेक्टर है, उसको भी निशाना बनाया गया है। गजनाली हेडक्वार्टर की भी एक सिग्निफिकेंस ये है कि बलोचिस्तान साइड पर एफसी के जितने इंस्टॉलेशन है, हसास मकामात हैं एफसी के और फौज के, उनके ऊपर कई अटैक्स जो थे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के जरिए वो प्लान किए गए, एग्जीक्यूट किए गए। लेकिन अब इस गजनाली हेडक्वार्टर में इस वक्त सिर्फ धुआं
और आग है, उसके मनाजर देखे जा सकते हैं। तालिबान के अपने फोर्सेस के सोल्जर्स भी इसमें मारे गए हैं और खारजी बड़ी तादाद में हलाक हुए जिनको पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस वक्त चतराल, दीर, बाजौड़, मोमंद और अफजई, कुरम और अंगूर अड्डा, खास तौर पर अंगूर अड्डा, जहां पाकिस्तान की तरफ से खैर सगाली के जज्बे के तौर पर रिसेंटली इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजीद एक्सपेडाइट किया गया था और तमाम तर सहूलियात दी गई थी अफगान ताजिरों के लिए। मैं इसके अंदर मजीद भी तफसीलात दे सकती हूँ, बहुत ज्यादा तफसीलात हैं, तो अगर आप उसमें मजीद कोई सवाल करना चाहें तो आइए। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सुमेरा, हमें ज्वाइन किया है राशिद वली साहब ने। राशिद वली साहब, आपका बेहद शुक्रिया। राशिद वली साहब, जिस तरह से हमने देखा कि अफगानिस्तान का किरदार माजी में भी रहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम ही दिया है, लेकिन अभी भी आके जिस तरह से उनकी जानिब से रवैया इख्तियार किया गया, पाकिस्तान फिर भी कह रहा है कि दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जो चल रहा है उसको जंग तस्वुर न किया जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सरपरस्ती में मौजूद शरपसंद अन्नासिर के खिलाफ है, न कि पूरे अफगानिस्तान के खिलाफ। जरा इस सारी सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया है और अभी हमारा जो पेशेंस है, मेरा ख्याल है वो उसको उसकी एंड पे पहुंचा के इन्होंने एंटाइज किया है पाकिस्तान को और लगातार इनके साथ इंगेजमेंट्स हुई हैं सिफारती सतह पर, मगर वो बारआवर साबित नहीं है। और उसके बाद इनके रवैये में मजीद सख्ती आती गई और ये समझते थे कि पाकिस्तान जो है कोई रिस्पॉन्स देने से काफिर होगा। इन्होंने टीटीपी को एनकरेज करना शुरू किया, उनको कुछ बनाई की, उनको बेसिस देते रहे और इनको मालूम था कि वो उनकी ज़ेर निगरानी सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। और पाकिस्तान ने चूँकि बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इसमें, और आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने में कितनी पामर्दी से पाक अफवाज ने लड़ाई की इनके साथ और इनको कैफरे के दाद पे पहुंचाया, उसमें शहादतें भी हुई। तो ये अनटेनेबल सिचुएशन थी जो जब तक इसका सला कमा इसके सोर्स पे नहीं किया जाता तो ये मसला हल नहीं हो सकता था। तो इसलिए जो उनके बेसिस थे उसकी तरफ पाकिस्तान ने रुख किया और तवज्जो भी मबजूल कराई अफगान अबूरी हुकूमत की। और यही वजह थी कि अब ये बॉर्डर पे इन्होंने इसको हमारी चौकी पे हमला किया। ये देखिए बिला इश्तहाल ये एक हमला था और ये एक सोच की अक्कासी करता है कि जो सोच बिल्कुल मनफी है, जिसको सिफारती बारीकियां और स्टेट क्राफ्ट उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी सोच का नतीजा है कि इन्होंने अफगानिस्तान को नहज भी पहुंचा दिया है कि वो एक दहशत गर्दों की हैचरी बन चुका है। और इस जब हमला हुआ पाकिस्तान पे कल रात, तो पाकिस्तान ने उसका जवाब इस तरीके से दिया है कि अब वो मेरे ख्याल है उनके लिए एक बहुत बड़ा ये लेसन होगा। ये 1960 में भी दीर बाजौड़ में इन्होंने एक पाकिस्तानी इलाका कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसमें इनको मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद बहुत अरसे तक ये सुकून में रहे। तो अब ये गोली जो होता है उसको एक मैसेज देना होता है, वो ताकत की जुबान समझता है और मेरा ख्याल है ये बात उनको समझ में आ गई होगी जो हमारी लगातार सिफारतकारी से उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो ये कुछ ऐसी सोच के हामी हैं लोग जो एक कुरून वस्ता की सोच है, जो रवायती कबायली सोच है, इसका मजहब से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो यही जुबान समझते हैं और पाकिस्तान ने उस जुबान में उनको समझाया है। जी ठीक है, राशिद साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ तो ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। महमूद, आप मुझे बताइएगा कि मजीद जो पाकिस्तानी फौज की तरफ से कार्रवाइयाँ हैं वो कहाँ तक बढ़ाने के हवाले से कुछ बताया जा रहा है, और दूसरी जानिब मुझे ये भी बताएं कि अफगान फोर्सेस अब बौखलाहट का शिकार है, उन्होंने पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की है, तो इस हवाले। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह मजीद न्यू अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। थैंक यू, वस्सलाम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज, वस्सलाम।